स्टूडेंट्स, आज का वीडियो होने वाला है 3 टिप्स टू स्टडी ऑनलाइन इफेक्टिवली। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं। क्या वो इफेक्टिवली पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? क्या वो जो स्टडी कर रहे हैं क्या वो सही तरीके से कर रहे हैं? क्या मिस्टेक कर रहे हैं जिनकी वजह से उनको मार्क्स नहीं आ रहा है? क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है? क्या डिस्ट्रैक्शन आ रहा है? क्या हो रहा है? सबसे पहला, आप इसमें क्वेश्चंस राइज करो। क्या आएंगे क्वेश्चन से राइज? ठीक। सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा, क्या आप मैसेज से डिस्ट्रैक्शन हो जाते हो? मैसेज से डिस्ट्रैक्शन, मैसेज से डिस्ट्रैक्शन हो रहे हो क्या? मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर कोई सिंपल आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी के टाइम में कोई आपको मतलब मैसेज करके डिस्टर्ब कर दे रहा है, या फिर कोई नोटिफिकेशन आ जा रहा है मैसेज का, आप वहां पे स्टडी को छोड़ के वो देखने लग रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप का मैसेज, इंस्टाग्राम का, एफबी का, किसी भी चीज का। क्या वहां वो हो रहा है? दूसरा दूसरा आपके पास क्या हो रहा है? आप लोग बहुत सुनते होंगे ना कि टीचर्स भी बोलते होंगे आपको, पेरेंट्स भी बोलते होंगे, चेयर टेबल पर पढ़ना चाहिए। चेयर टेबल पर बैठ कर स्टडी करें। ठीक है, ये जो भी बोला है ना, ये कोई मिथ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप अगर चेयर टेबल पे बैठ रहे हो ना, तो एक तो क्या है आपने, ठीक है, आप क्या होगा, इफेक्टिव पढ़ रहे होगे। ठीक। साथ में क्या होगा ना, आप अपना पूरा एफर्ट डाल रहे होगे। ठीक है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर आप चेयर टेबल पर बैठकर नहीं पढ़ रहे हो, होता है बहुत सारा ऑनलाइन में, क्या होता है ऑनलाइन में आप अपने ये घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर है ना, लर्न फ्रॉम होम, घर से ही सीख रहे हो। तो यहाँ पर बात आता है, अगर घर पर बैठे हुए हो तो आपको तो कोई देख नहीं रहा है कैसे आप पढ़ाई कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप बैठ के नहीं पढ़ रहे हो, तो या तो आप सो के पढ़ रहे हो, सोने में क्या होता है, लेजीनेस आ जाएगा। और जिसको लेजीनेस, ये आ गया ये वर्ड, ठीक है, लेजीनेस, ये अगर आ गया, बहुत खराब चीज है यार, बहुत खराब चीज है। क्योंकि ये आदमी को है ना, आ, किसी भी स्टूडेंट को वीक करता है। ये स्टूडेंट को वीक कर देता है, ठीक है। ये किससे? स्टूडेंट के माइंड को वीक कर देगा, बड़ा दिक्कत देगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमेशा आप चेयर टेबल पर बैठकर अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, है ना, तो ये सवाल अपने आप को करो। तीसरा, क्या आप जो क्लास अटेंड कर रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, ईमानदारी से बोलना, पता है कमेंट में लिखना है, दिखाओ यार अपना ऑनेस्टी, दिखाओ यार। अटेंड कर रहे हो रेगुलरली, क्या आप उसको आफ्टर क्लास के बाद रिवाइज करते हो? एक ऑनेस्ट वे में आंसर देना। अगर देते हो अपने लिए, वहां पर ऑनेस्ट लिखना। अगर नहीं करते हो तो डिसऑनेस्ट करना, ठीक। फोर्थ, क्या जो टीचर जो आपके क्वेश्चन करवाते हैं,
चाहे वो क्लास वर्क हो, ठीक है ना। क्या टीचर्स जो आपके क्वेश्चंस करवाते हैं क्लास वर्क में, क्या आप क्वेश्चंस को आप सिर्फ क्या कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो क्या? तो ये गलत चीज है, ठीक है। अगर आप ये ऐसा कर रहे हो कॉपी पेस्ट, तो ये तो सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप अगर सीख ही नहीं रहे हो कि वो कैसे उड़ा है, टीचर का वहां पे माइंड लगता है। तो अगर आप माइंड नहीं लगा रहे हो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, करते हैं टीचर्स, ये आप समझ नहीं पाते हो, तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो रहा है, आपको कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको जब वो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा, कौन सा फॉर्मूला उसमें फिट करना है वो नहीं समझ में आ रहा, तो आप वो क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करोगे, कैसे आगे स्टेप बढ़ोगे यार? अब वो नहीं बढ़ोगे तो आपको मैं बोल दे रहा हूँ, जब आप घर ही पे नहीं पढ़ पाओगे या कोचिंग ही में नहीं पढ़ पाओगे, तो आप अपने वहां पर जाकर कैसे पढ़ाई करोगे, कहीं भी कैसे पढ़ोगे, चाहे स्कूल हो या कहीं पे भी कैसे पढ़ाई करोगे? तो उसके लिए क्या है, फिर ना आप ऑनलाइन कर पाओगे, है ना। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा वहां पे, तो फिर मार्क्स नहीं आने वाले बोर्ड में, ठीक है। बोर्ड हो या कोई भी एग्जाम में फिर मार्क्स कभी नहीं आएंगे। और जो लास्ट में जो टेस्ट देते हो, ठीक है, वो वीकली दो या फिर आपके क्लास टेस्ट होते हैं। स्कूल में जो टेस्ट होता है ना, बच्चों के हमेशा कम मार्क्स होते हैं। रीजन बच्चे ही का फॉल्ट है, वो सारे स्टूडेंट का वहां पे फॉल्ट है। रीजन यहाँ पे ये है, जो पढ़ेगा उसको नंबर आएगा, सिंपल सी बात है। जो रिवाइज करेगा उसको नंबर आएगा, जो जितना लिखेगा लिखेगा उसको नंबर आएगा, ठीक। जो जितना टेस्ट देने के बाद अपने आप को धीरे धीरे इंप्रूव करेगा उसको नंबर आएगा, उसको मार्क्स आएगा, उसको नॉलेज मिलेगा। टेस्ट आपको इंप्रूव करता है, लेकिन ये कब होगा, ये वर्ड जो है ना, ये कब होगा, ये उस स्टूडेंट के लिए होगा, या फिर ये कब होगा, यहाँ पे टेस्ट है ना इंप्रूव करता है आपको, ठीक है। आपकी राइटिंग स्किल्स, नॉलेज, ठीक, नॉलेज को भी इनहांस करेगा, आपके राइटिंग स्किल्स को भी, और आपके एनालिटिकल स्किल, ठीक है, सोचने की क्षमता, है ना, थिंकिंग भी स्किल, सोचने की क्षमता। तो ये सब जो आएगा, एनालिसिस कर पा रहे हो कि क्वेश्चंस कैसे होगा, थिंकिंग कर पा रहे हो कि कैसे अप्रोच करना, नॉलेज मिल रहा है, राइटिंग लिखने आ रहा है, तो भाई क्यों नहीं आएंगे स्कोर, या फिर बोलते हो जिसको मार्क्स, है ना। क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्यों टीचर आपके मार्क्स को डिडक्ट करते हैं, क्यों क्यों नहीं आएंगे? आएंगे, एकदम डेफिनेटली आएंगे यार। तो हमें इम्प्रूव करना है। अब समझना, अगर आपके पास ये मिस्टेक है, एट द लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगा, ये कोट याद रखना, काम आएगा अगर सही में कुछ बनना है। टाइम इज मनी, ठीक है, इसकी वैल्यू कर लो यार, ठीक है, कभी लौट के नहीं आएगा। और इस टाइम में अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको स्टडी करने का मिला है टाइम यार, 2 आवर्स ही तो करना है, ठीक है। मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है, चाहे कितने भी सब्जेक्ट हो उसको डिवाइड कर लो। आप रेगुलर में भी ऐसे नहीं लगेगा हैबिट, आप 30 मिनट ही पढ़ो ना यार, उसी में रीडिंग रखो प्लस राइटिंग रखो। स्टार्ट तो करो, स्टार्ट तो करो, रीडिंग करोगे, जो भी चैप्टर्स को पढ़ना है सबसे पहले उसकी थ्योरी, और राइटिंग में आप क्या करोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी है। आपने जो पढ़ा क्या मैं उसको लिख पा रहा हूँ, क्या मुझे वो लिख पा रहा हूँ या नहीं, यही बड़ा मिस्टेक है, क्या मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं।
नहीं लिख पा रहा हूँ तो नंबर मुंह देखकर कोई नहीं देने वाला, ठीक है, ये तो बात पता है। तो बात यहाँ पे यही सिंपल है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया? बोलो नहीं बोलने के लिए। लास्ट में मैं यही बोलूंगा, पढ़ाई करो ऑनेस्टली के साथ, और कुछ नहीं। और टाइम की वैल्यू करो, और कुछ नहीं हो सकता है। डिस्ट्रैक्शन ये सब जो भी आते हैं ना, कुछ नहीं है, आपको अपने खुद हटाने पड़ेंगे। यार मोबाइल चलाने के लिए पेरेंट्स ने दिया है, ठीक है, ये स्मार्टफोन दे दिया है, आप इस पढ़ाई करते नहीं हो, मजाक करते हो, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। जो भी रील्स आती है, रील्स भी देखते हो तो फालतू फालतू रील्स, ठीक है। आपको कुछ स्टूडेंट हो ना यार, पढ़ाई करो, उसके बाद जो टाइम मिलता है, मान लो आप बीच में ब्रेक लेते हो 5 से लेके 15 मिनट तक का, ठीक है, तो उसमें बैठ के रील्स देखो, जो करना है, उसमें पढ़ाई मत करो। ये भी दे दिया सॉल्यूशन। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, और जितना लिखोगे, ये बहुत जरूरी, जितना लिख सकते हो, जितना, आपका स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, खुद देखोगे। ठीक, बाय।